So this is second lecture of chapter first of class 9, that is नंबर सिस्टम। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, जहां पे हमने टॉपिक एंड किया था वो था रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब हम जो टॉपिक देखेंगे, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या है? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, तो रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर और नंबर लाइन हम कैसे करते हैं? सपोज करिए कि हमें एक नंबर रिप्रेजेंट करना है जो कि है 2.665। ये सब हम देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब रियल नंबर्स भी हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने आपको √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताया, √3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताया। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे रिपीट करा देता हूँ। ये दोनों क्या है? ये रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर। सपोज करिए हमने नंबर लाइन बनाई, ये 0 हो गया, इधर -1। ठीक, अब यहाँ पे है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब सपोज करिए कि इसको और इसके बीच में ही हमारा 2.665 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम थोड़ा और बड़ा करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो? इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक, ये हो गया 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 and 3. This is 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 and then 3। ठीक है, अब हमारा क्या है? 2.6। ठीक, तो 2.6 ये है हमारा, और हमें लगाना क्या है? 2.665। 2.665 तो ये किसके, इसके और इसके बीच में होगा। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करते हैं। दिस इज 2.6, दिस इज 2.7। तो अब ये क्या हो जाएगा? 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66। ठीक है ना, 2.67 2.68 2.69 एंड दिस इज 2.7। अब ये आ गया यहाँ तक 2.66 और 2.67 के बीच हमारा क्या होगा? ये। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई मतलब इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? 2.66 एंड 2.67। ठीक है, दिस इज 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 2.667 2.668 एंड 2.669 और 2.67। तो हमारा क्या आ गया? ये हो गया हमारा 2.665, और हमको इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। और हमने कैसे किया? हम हर नंबर लाइन को एक स्टेप के बाद उसको मैग्नीफाई करते गए। मैग्नीफाई करते गए मतलब बड़ा करते गए। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं इसको हम? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कई बार सक्सेसिव मतलब लगातार क्या करते गए? नंबर लाइन को बड़ा करते गए। क्या करते गए? मैग्नीफाई करते गए, बड़ा करते गए, मैग्नीफाई करते गए। ठीक है, तो इस तरह से हमको मिला प्रोसेस ऑफ। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमने प्रोसेस किया, क्या किया? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन किया नंबर लाइंस का। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, आप अपने से एक दो एग्जांपल खुद सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर इसको दोबारा से
फिर से एक बार आपको छोटा सा वीडियो बना के बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। अब हमने अपने पिछले वीडियोस में जो हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर, देन इंटीजर, देन रैशनल नंबर में देखे हैं, उसमें हमने देखा था कि जो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थे, ठीक है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थे हमारे। डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ थे हमारे वो रैशनल नंबर्स में फिट होते हैं। कब? जब हम एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं? जब हम एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं? जब हम एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये उस पे फिट होते हैं। क्या फिट होते हैं? एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ठीक है, फिर उसके आगे हमने क्या देखा कि जब हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर पे क्लोज होते हैं। क्लोज का मतलब मैंने आपको उन वीडियो में कई बार बताया, फिर से बताता हूं। मतलब कि जब हम दो नंबर को, रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर हमको रैशनल नंबर मिलता है। दो सब्ट्रैक्ट करते हैं दो रैशनल नंबर को तो आंसर हमको रैशनल मिलता है। जब दो नंबर को डिवाइड करते हैं हम आपस में, ठीक है, तो जो हमको क्वोशिएंट मिलता है वो हमें क्या मिलता है? रैशनल मिलता है। सिमिलरली जो मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? रैशनल मिलता है। तो क्या हुआ? प्रॉपर्टी क्लोज होती है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्लोज करते हैं। अब क्या ऐसा ही इर्रेशनल नंबर्स में होता है? तो अब हम देखते हैं क्या ऐसा ही इर्रेशनल नंबर्स में या रियल नंबर्स में होता है। तो इर्रेशनल नंबर में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जिसको ऐड करें, ठीक है, तो हमको रियल नंबर ही मिले, ठीक है, इर्रेशनल नंबर ही मिले। लेकिन इनको ऐड करेंगे, ठीक, तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो इज नॉट, ठीक, जीरो इज नॉट इर्रेशनल नंबर। जीरो क्या है? इर्रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमको जीरो नहीं मिलेगा। तो ऐसा इसमें जरूरी नहीं होता है कि हमको दो इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमको इर्रेशनल नंबर ही मिले, या दो इर्रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमको इर्रेशनल नंबर मिले, या दो इर्रेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमको इर्रेशनल नंबर मिले, या डिवाइड करें तो इर्रेशनल नंबर मिले। ऐसा जरूरी नहीं, मतलब इसमें प्रॉपर्टी क्लोज नहीं होती है इसकी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इर्रेशनल नंबर्स की, इर्रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो हमको इरेशनल नंबर ही मिले, या उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो भी इरेशनल नंबर मिले, या उन्हें डिवाइड करें तो भी इरेशनल नंबर मिले, या उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो भी हमें जो प्रोडक्ट मिले वो इरेशनल नंबर मिले। ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए ये क्लोज नहीं होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं आगे, ठीक, और देखते हैं कि अगर हम दो नंबर्स लेते हैं, ठीक है, जिनमें से एक तो रैशनल है और एक इर्रेशनल है, ठीक, एक नंबर हमारा रैशनल है और एक नंबर हमारा इर्रेशनल है, ठीक है, तो अगर इनका हम एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, इनको हम ऐड करते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा? वो इर्रेशनल होगा। देखिए, रैशनल नंबर 2 ले लिया, मान लीजिए, इर्रेशनल नंबर इज √2, दोनों को ऐड किया, 2 + √2, दिस इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका सब्ट्रैक्शन कर दें, ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे माइनस साइन लगा दें, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, तो ये क्या है? ये भी एक, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक रैशनल को इर्रेशनल से तो भी हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? इर्रेशनल ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक, अब दूसरी चीज, जब प्रोडक्ट देखेंगे और क्वोशिएंट एक इर्रेशनल नंबर का रैशनल नंबर से, ठीक है, एक इर्रेशनल नंबर था हमारा और एक रैशनल नंबर था, अब उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 हमारा रैशनल नंबर हो गया, √2 हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 √2। ये क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है।
क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी हमको इरेशनल नंबर मिलेगा, इसका डिवीजन करेंगे, ठीक, तो भी हमको इरेशनल नंबर मिलेगा, इसको रैशनलाइज करके ऊपर ले जाएंगे। दिस इज 2√2 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल, बचेगा √2। क्या मिलेगा हमको, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी हमको क्या मिलता है, एक इरेशनल और रैशनल नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो भी हमको एक इरेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। लेकिन जब इनका वो करते हैं दो रैशनल नंबर्स का, जो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमको या तो इरेशनल भी मिल सकता है या रैशनल भी मिल सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट, ठीक है, कि टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ रियल। अब हम देखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमने जब नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, तो अगर कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता था, इसमें ए एक नेचुरल नंबर होता था, बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता था, पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता था, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू व्हाट, रियल नंबर्स। तो अगर सपोज करिए ए ग्रेटर देन 0 एक नंबर है, तो रूट ए, और ये रियल नंबर है ए, ठीक है, ये क्या है, ये एक रियल नंबर है, ठीक। तो रूट ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वेयर बी इज ग्रेटर देन 0। तो ये स्क्वायर रूट का फंडा रियल नंबर्स के लिए भी फॉलो होता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि सपोज करिए कि अगर हमें कोई नंबर है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे निकाल सकते हैं वो हम ये देखेंगे। तो अब हम मूव ऑन करते हैं। सपोज करिए एक नंबर है x, ठीक है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, दैट इज √x। तो कैसे निकालेंगे, सपोज करिए हमारे पास ए बी एक लाइन है, ठीक है, ये x सेंटीमीटर की है, ठीक। अब हमने B से एक यूनिट डिस्टेंस की लाइन खींची, दिस इज BC, ठीक है। तो अब इस पूरी लाइन AC की लेंथ क्या हो गई, x + 1 हो गई। AC की लेंथ क्या हो गई, 1 + x + 1 हो गई, ठीक है। अब इस AC को हमने क्या किया, जो हमने सेकंड स्टेप किया, इस AC को हमने डिवाइड किया 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। यानी O हमने पॉइंट मार्क किया, ठीक है ना, यानी ये OC जो हमारा है ये हो गया x + 1/2 इज इक्वल टू OA, ठीक। यानी हमारी OC OA और ये OC हो गया कितना, x + 1/2, हमने इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमने कंपास लिया और उसको O पे रख के C तक की लेंथ लेके एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक, सेमी सर्कल बना दिया। जब हमने सेमी सर्कल बना दिया, इस बीच पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी सर्कल से, ठीक है। और जहां पे ये सर्कल को टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है या कट कर रहा है, उस जगह को हमने बोला, क्या बोला, उसको हमने बोला D। तो DB इज, ये हो गया DB, ठीक। और ये, तो अब ये OD क्या है, OD इज इक्वल टू OC एंड OA। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, क्या है, रेडियस है, ठीक। और अब हमें चाहिए OB की लेंथ, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये ODB, दिस इज ODB, ये क्या बन गया, ट्राइंगल है ये, ठीक। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम पता लगाते थे कि OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस
डीबी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओडी हमको पता है क्या है, ओडी क्या है हमारा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर हमारे पास क्या है ओबी। अब ओबी क्या है, ओबी हम कैसे निकालेंगे, तो ओबी हम कैसे निकालेंगे कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक, और इस AB में से अब ये OA प्लस OB हो जाएगा। ठीक है, OB यही हुआ ना, ध्यान से देखिएगा इधर कि पूरी लेंथ ली हमने AC, AC किसके किसके बराबर, AB प्लस BC के। ठीक, अब दिस AB इज डिवाइडेड इनटू OA प्लस OB। OA हमारा क्या है x प्लस 1/2 प्लस OB। ठीक, और प्लस BC क्या है 1 है, और AC हमारा क्या था x प्लस 1 है। AC हमारा क्या था x प्लस 1, this one and this one is cancelled and OB is equal to x plus 1/2। ठीक है, OB हमारा क्या हो जाएगा x माइनस x प्लस 1/2, तो दिस इज 2x माइनस x। ठीक है, माइनस 1/2, तो OB क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू x माइनस 1/2। ठीक है, OB हमारा क्या हो जाएगी x माइनस 1/2। ठीक है ना, तो अब x माइनस 1/2 हमारा OB हो गया, तो OB यहां पे हो गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बचा यहां पे अब dB यानी ये। ठीक है, तो dB का स्क्वायर। ठीक है, dB का स्क्वायर, अब ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और ये क्या हो गया a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, माइनस 2ab प्लस dB का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम इधर ले आते हैं, दैट इज dB स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 2x। ठीक, फिर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई पूरा 4, x स्क्वायर s स्क्वायर 1 1, और ये हो गया 4x डिवाइडेड बाई 4। dB स्क्वायर इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो dB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 कैंसिल x, तो dB इज इक्वल टू रूट x, यानी ये क्या हुआ, ये dB हमारा क्या हो गया रूट x। तो रूट x अगर कोई हमारी वैल्यू दी है और उसका रूट x हमको ज्योमेट्रिकली फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, ये आप समझ गए। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज बस जाए और आपको दिक्कत ना हो। तो कैसे करेंगे, एक लाइन लेंगे x लेंथ की, दैट इज AB। ठीक, एक B से एक यूनिट लेंथ की लाइन खींचेंगे, यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर मीटर, कुछ भी यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 BC। ठीक, अब इस पूरी AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद उसको सेंटर में मार्क कर देंगे O पॉइंट से। यहां से एक कंपास रख के इस लेंथ को नापेंगे और एक सेमी सर्किल बना देंगे। ठीक है, सेमी सर्किल बना दिए। अब सर्किल के एंड पॉइंट से B पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे और उसको D बोलेंगे, एंड दिस BD इज रूट x। ये आपको रूट x देगी। सपोज करिए अगर इसकी लेंथ 3 होती, ठीक है, तो ये रूट 3 हो जाता है dB। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हम इसको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम उसको ऐसे निकालेंगे, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सम आइडेंटिटीज। ठीक, इसको अब रिलेट करते हैं।
इसी तरह हमारा क्यूब रूट भी आ जाएगा, फोर्थ भी आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम उसको भी फाइंड करेंगे। तो सम एंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट्स है, ठीक है। कुछ एंटिटीज हैं, सम आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट, सम आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट्स है हमारे पास, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी क्या क्या है, वो आइडेंटिटी क्या क्या है? सपोज करिए कि अगर ये लिखा है, ठीक, तो दिस इज इक्वल टू रूट ए इनटू रूट बी, ठीक है। हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। सपोज करिएगा ऐसे हमारे पास कुछ लिखा है, ये दूसरी आइडेंटिटी होगी, जिसका मतलब ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं तीसरी पे, दैट इज रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी। तो सपोज करिए इस पूरे को x मान लीजिए, ये y हो गया, x प्लस वाई और x माइनस वाई हमारा क्या होता था, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी, ठीक है ना, ये हमारा हो गया, ठीक। अब आगे मूव ऑन करते हैं। सपोज करिए अगर कोई हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी है, दैट इज स्क्वायर रूट की तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास, दैट इज a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी। तो फिर से भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा हो गया, ये तो a स्क्वायर हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और ये माइनस इसको हो गया, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी, ठीक। उसके बाद की आइडेंटिटी क्या है हमारी, उसके बाद जो आइडेंटिटी है हमारी सी डी। तो नॉर्मली जैसे हम होल नंबर्स को करते चले आए थे, इसको इससे, फिर इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लीकेशन, तो दैट इज रूट एसी, ठीक, प्लस रूट एडी प्लस रूट बीसी प्लस रूट बीडी। तरीका वही है, बस नंबर्स के नाम चेंज हो जा रहे हैं, कभी वो रियल, कभी रेशनल, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। अब रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर यानी इरेशनल नंबर हो गया तुम्हारा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इसके लिए भी वही तरीका है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस ए बी, तो दिस इज ए प्लस बी प्लस 2ab, ठीक, समझ गए। अब आता है एक टर्म हमारे पास रैशनलाइज करना, ठीक। कोई नंबर दिया है इरेशनल नंबर, और उसको रैशनलाइज करना। तो रैशनलाइज करने का मतलब ये हुआ कि हमें उसके, ठीक है, रैशनलाइज दिस नंबर। तो रैशनलाइज दिस नंबर का मतलब हुआ कि हमको डिनोमिनेटर से इस साइन को हटाना है। और अभी जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी, ठीक है, अभी जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी जस्ट इससे पहले, वो सब यही काम आती है। तो अब सपोज करिए अगर हमको इस नंबर को रैशनलाइज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको इसे रैशनलाइज करना है, इसका मतलब ये है कि हमको डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हटाना है। यहां से अगर हमको इरेशनल नंबर हटाना है, तो अगर इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7√2 और ये हो जाएगा √2 इज ये यानी ए, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 7/2 √2 डिनोमिनेटर से हमारे इरेशनल नंबर हट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया, ठीक। अब सपोज करिए कि नंबर है हमारे पास 1/2 + 3, क्या नंबर है हमारे पास 1/2 + 3, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था, उसमें क्या था,
ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी आंसर आया था। तो इसको हमने क्या किया, दोनों नीचे ऊपर को, क्योंकि हमको हटाना है, क्या हटाना है, डिनोमिनेटर से रैशनल नंबर हटाना है, तभी वो रैशनलाइज मान कहते हैं। तो a प्लस बी हमारे पास दिया हुआ है, a माइनस बी से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर हमें मिल जाएगा ये और नीचे हमें मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी। तो a यहाँ क्या है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस बी यानी 1, तो दिस इज 2 माइनस 3/3। तो ये रैशनलाइज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये रैशनलाइज हो गया। तो इसी तरह रैशनलाइज करना या सिंप्लीफाई करना किसी इरेशनल टर्म को, नंबर को, उसका मतलब ये होता है कि हमको डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हमें हटाना है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है ना। तो अब हम आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, और वो क्या है, वो हमारा हो गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, क्या हो गया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमारा आज का लास्ट टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंट के लॉज क्या कहते हैं कि सपोज करिए ये ऐसे है, ठीक है, दो नंबर है हमारे पास, ये एक इंटीजर है हमारे पास, सपोज करिए एक नंबर है हमारे पास a, ठीक है, उसकी पावर अलग अलग है, ठीक, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, क्या हो जाएगा, दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अगर हमारा बेस सेम है, बेस यानी जो नीचे का नंबर है वो सेम है, ठीक है, बेस हमारा सेम है, ठीक, तो जो पावर है वो ऐसे जाके ऐड हो जाएगी, ठीक, पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये हुआ। दूसरा अगर सपोज करिए ये ऐसे लिखा है, ठीक है, तो दिस मीन्स a m इंटू n, ठीक, क्या हुआ ये दूसरा हुआ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तीसरा क्या हुआ, कि अगर हमारा बेस सेम है, ठीक है, बेस हमारा सेम है, बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है और एक्सपोनेंट है m n n, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वेयर m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, m जो है n से बड़ा होगा, ठीक। और तीसरा और जो लास्ट है वो है कि अगर हमारे बेस अलग है और एक्सपोनेंट की पावर सेम है, बेस अलग है, बेस अलग है और एक्सपोनेंट की पावर सेम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट की पावर सेम है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एंड दीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स रिमेन सेम फॉर एवरी नंबर, ठीक है, ये सब के लिए सेम है, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल, मतलब सारे रियल नंबर्स के लिए ये फॉलो होते हैं, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि अगर a m/n लिखा है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो दिस मीन्स ये, ठीक है, तो इन जनरल अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, सपोज करिए एक्सपोनेंट्स को इन जनरल अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, सपोज करिए ऐसे है, ठीक है, तो इन जनरल अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है, एक किसके इक्वल हो जाएगा, सपोज करिए इसको हमने b बोला तो ये रिप्रेजेंट करेगा इसको, ठीक, वेयर b इज ग्रेटर देन 0। अब दिस n कैन बी 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, ठीक है, एनी नंबर, दिस n कैन बी एनी नंबर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट था, फिर क्यूब रूट है, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ n की जगह 3 होता, ठीक, n की जगह हमारा क्या होता है, n की जगह हमारा 3 होता, सपोज करिए,
और 8 की जगह a की जगह 8 होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है 2। ठीक, तो इसको एक इन जनरल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि n स्क्वायर रूट ऑफ a, n रूट ऑफ a इज इक्वल टू b, ठीक है, और दिस a इज इक्वल टू b की पावर n वेयर b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड दिस साइन इज नोन एज रेडिकल साइन। क्या कहलाता है ये कहलाता है रेडिकल साइन। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया हो। स्टिल अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम फेस होती है या आपको लगता है कि कोई टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से एलोबरेट नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको फिर से बताने के लिए, ठीक है। स्टे एट होम एंड बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।